साथियों नमस्कार, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। हम आपको 12th क्लास का जो मैथ है वो आपको करा रहे थे और इसके बीच हमने ये हमारी सारणिक चला हुआ था और सारणिक की हमारी क्या है सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर करा दिए हैं, वो हमने इससे पहले जो कई सारी वीडियो हैं हमारे चैनल पर यानी प्ले लिस्ट बनी हुई है उस पर आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सारणिक है और सारणिक की भी आज की हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है, वो आप जाकर उसको भी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो सारणिक में कुछ चीज़ें हमने वैसे तो बताई दी थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, यानी कि इम्पोर्टेंट का मतलब जो बेसिक्स थी, यानी कि जो प्रॉपर्टियाँ थी सारणिक की पहचान क्या थी, सारणिक को और आयु में क्या अंतर है, हम उसको कैसे देख सकते हैं, यानी कि सारणिक का ऑर्डर क्या हो सकता है, यानी कि उसका कोटि क्या हो सकती है, ये सभी चीज़ें हमने इससे पहली वीडियो में बताई है। तो आज की हमारी वीडियो भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस क्या होंगे जो एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, वे सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कराएंगे। तो जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिया, ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ये एक प्रश्न दिया आपको। प्रसार किस प्रकार से आप कर सकते हैं, यानी सारणी का प्रसार आप कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, लेकिन आज भी हम ये बात बताएंगे आपको। लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसा है, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं सभी ओमेगा से संबंधित इसमें बुक में, यानी कि इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में लगभग 3-4 बार ये आया हुआ था, 3-4 बार क्या 6-7 बार आया हुआ है। 2006 से लेके लगभग 2018 तक 6-7 बार ये क्वेश्चंस आया हुआ है, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है इस बार भी आपको 2023 में देखने को मिले। तो ये ओमेगा से संबंधित है। यदि ओमेगा वाला इसका प्रसार भी कर सकते हैं आप, एक कंडीशन भी लगा सकते हैं, ऑपरेशन भी लगा सकते हैं आप इसके बारे में। लेकिन यदि आपको एक 11वीं क्लास में एक चैप्टर था सम्मिश्र संख्या, यदि आपको सम्मिश्र संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। सम्मिश्र संख्या क्या है, 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है, और ओमेगा की 3 बराबर क्या होता है 1 होता है। ये 2 कंडीशन है। आपने यदि ना पढ़ी हो तो आप ध्यान रखिए अब से, जो मैंने करा दिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, एक नियम की तरह आप इसको याद करेंगे, ठीक है, जिस तरह से आप नियम याद करते हैं। तो ओमेगा 3 के बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड याद रखी, राइट हैंड साइड याद थी, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड, यानी कि आपको 0 सिद्ध करना होगा इसका, ठीक है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो C1, ये क्या है हमारा C1 है, C2 है, C3 है, ये R1 है, R2 है, R3। R क्या होता है रो, यानी कि पंक्ति, और C क्या होता है, यानी कि C क्या होता है कॉलम, यानी कि स्तंभ। अब इसमें 3 तो रो हैं और 3 ही कॉलम है। इसका जो कोटि है मैं बता दूं आपको, 3/3 की है, यानी कि रो और स्तंभ ऐसे लिखा जाता है। और सारणी की जो कोटि होती है हमेशा इक्वल होती है, मतलब रो इक्वल टू कॉलम, ये आपस में बराबर होते हैं। जब भी वो सारणिक माना जाएगा, अन्य क्या बन जाएगा, वो आयु बन जाएगा। तो ये C1 के स्थान पर ऑपरेशन लगाया है कि C1 के स्थान पर लगाएगा C1 प्लस के C2 प्लस के C3, ये एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब कंडीशन है। 3/3 का है तो 2 ऑपरेशन लग सकते हैं, तो अगर 4/4 का है तो 3 ऑपरेशन लग सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं तो तीनों ही लगा दिए, तीनों नहीं है, ये एक ऑपरेशन है, यानी एक लगाया है। ऐसे ऐसे मान ले, सपोज करो मैं C2 के स्थान पर कुछ लिख दूँ और कुछ करना पड़ेगा, तो वो 2 ऑपरेशन गिने जाएंगे। अभी कितना ऑपरेशन गिना जाएगा, केवल एक ऑपरेशन इसका गिना जाएगा। तो क्या कंडीशन बनेगी अब इसमें, अब ये हो जाएगा कि जहाँ C1 था, जहाँ 1 था, 1 के स्थान पर कि 1 ओमेगा स्क्वायर क्या लिख दो, जोड़ कर लिख दे, ये लिख दिए। और जो दे रखा है ये जो लिख दो, यहाँ पे ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर 1, और ये ओमेगा स्क्वायर ये 1, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के ओमेगा, ये 1 और ओमेगा, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है 0 है, तो आप यहाँ क्या काम करेंगे, ये 0 रख देंगे। 0 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी 0 होगा, यानी आपस में कहीं भी है तो प्लस में तीनों, तो इनको 0 ही लिखेंगे। तो 0 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर,
और 1 ओमेगा। अब मैंने इससे पहली वीडियो में सारणी की जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टियाँ बताई थी सारणी से संबंधित, कि यदि कोई रो, किसी सारणी की कोई रो या कोई कॉलम 0 0 आ जाता है तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, डायरेक्ट आपको 0 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा कॉलम क्या है, C1 जो है 0 है। अब यहाँ लिखेंगे कि गुणधर्म के अनुसार या सारणी की प्रॉपर्टी के अनुसार तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। और 0 क्या है, राइट हैंड साइड है, ये हमने सिद्ध करना था। तो राइट हैंड साइड आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग 6-7 बार आया हुआ है, हो सकता है आपको देखने को मिले। प्रसार आप कर सकते थे, अगर सारणिक होता, संख्याओं में होता, आप उसका प्रसार कर सकते थे, लेकिन आपको इसके लिए 2 चीज़ें, एक तो आपको सारणी की जानकारी होना जरूरी है, यानी सारणी की जानकारी नहीं होगी तो फिर तो आप कर ही नहीं सकते। दूसरा, इसके साथ साथ आपको सम्मिश्र संख्या के बारे में भी कुछ जानकारी होना चाहिए, यानी कि इन्हीं कंडीशन, तो आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने 2 कंडीशन बताई हैं सम्मिश्र संख्या से संबंधित, यानी कि सम्मिश्र संख्या की केवल 2 कंडीशन बताई है, लेकिन उसकी और भी कई सारी कंडीशन है। यदि आपने अच्छे तरीके से ये चैप्टर कर रखा है सम्मिश्र संख्या, तो आप यानी 11वीं क्लास में है तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें और सारी क्या हो सकते हैं, जैसे ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 को हम 1 लिख सकते हैं। अब ओमेगा की 7 है तो उसको हम ओमेगा लिख सकते हैं। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ओमेगा की 6 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दूं। अब ओमेगा 3 क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब ओमेगा 7 है, ओमेगा 3 का स्क्वायर और ओमेगा, यानी 3 दूनी 6, 6 तो ये हो गया, और 1 किया 7, तो ये 7 पूरी होगी ना, ये 7 है, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये ओमेगा, यानी कि इसको ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो जो भी क्वेश्चंस के अंदर आती रहेगी मैं धीरे धीरे आपको कराता रहूँगा। यदि आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, अब से पहले हमने 2 चैप्टर करा दिए हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और दूसरा हमने क्या कराया, आयु कराया। अब ये हमारा सारणिक चल रहा है, तो धीरे धीरे अब लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी, और पूरा का पूरा चैप्टर, यानी 12वीं क्लास का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली, वैसे जानकारी भी होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम को देखते हुए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं सभी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार का एक और दिया गया प्रश्न है, तो मैं उसको कराऊंगा, आप उसको देखिए कैसे करते हैं। यदि कहीं पे 1 दिया, ओमेगा की 6 दी, ओमेगा की 8 दे रखी है आपको, और ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा की 7 दी, ओमेगा की 8 दी, ओमेगा की 7 और 1 दिया। यदि आपको ये दे रखा है तो आप इसका किस प्रकार से कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस दिया, इसका हमने क्या करना, इसका हमने मान निकालना है। ठीक है, अब इसका जब मान निकालना है तो कैसे करेंगे। अब मैंने क्या कहा, जब इसका ये 1 जो का जो, अब मैंने बताया आपको कि ओमेगा की यदि घात 6 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर ओमेगा की घात हमारे पास क्या है, 7 है, तो उसको हम ओमेगा लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, जब हमने पता है कि ओमेगा की 3 बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर कहीं ओमेगा का क्यूब आया हुआ है तो उसका जो मान है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो 1 है, तो ओमेगा 6 यानी ओमेगा क्यूब का स्क्वायर जब इधर कराएंगे तो 1 का स्क्वायर इधर भी होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, चाहे उसकी 1 की कितनी भी घात हो जाए तो 1 ही रहेगा। अगर ओमेगा की 7 है, ओमेगा की 6 एक साइड कर लेंगे और ओमेगा एक साइड कर लेंगे। अभी मैंने बताया कि ओमेगा 6 बराबर ही 1 होगा। ओमेगा यानी कि जो 3 से जो भी संख्या कटने वाली होगी, मतलब इस प्रकार से, तो उनका मान कितना कितना हो जाएगा, 1 होता चला जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये 1 है, ये ओमेगा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि ओमेगा 3 बराबर कितना होगा 1, ओमेगा की 6 करेंगे, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, जब 1 हो जाएगा। ओमेगा की 3 करेंगे इसकी, तो ओमेगा 3 बराबर 1 हो जाएगा। तो ओमेगा की 9 भी 1 के बराबर होगी, यानी ओमेगा का जो टेबल होगा वो सब 1 के बराबर होगा। अब ओमेगा 8 है, अब ओमेगा 6 का तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बची कितनी 2, यानी कि ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा 6 1, ये ओमेगा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, अब मैंने आपको ये बता दिया है, अब हम इसमें कुछ ऑपरेशन है वे लगाएंगे, जैसे कि अब एक ऑपरेशन तो वैसा कुछ भी लगा सकते हैं। यदि C1 के स्थान पे C1 माइनस की C2 करें, यानी कि C1 के स्थान पे C1 माइनस की C2,
C1 कौन कौन से हैं, C1 के स्थान पे C1 माइनस के C2 यदि हम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0, ये 0 और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। अभी क्या बन जाएगा, ये जो लिखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, C1 के अनुदिश इसका क्या कर देंगे, हम प्रसार कर देंगे। अब इसको कि 2 0 बनेंगे। मैन मुद्दा क्या होता है सारणिक में कुछ भी कर रहे हैं हम, सारणिक का जो मैन मुद्दा है वो बनाना होता है, पहले सो उसको 1 बनाओ, अगर 1 बनेगा ठीक है तो उसके बाद उसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1 बनाने का मतलब भी यही है, उसको 0 की तरफ, यानी कि सबसे पहले है सारणिक में ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की हम कोशिश करेंगे। जितनी ज़्यादा हमें 0 मिलेगी तो उसका प्रसार करने में उतनी ही हमें आसानी होगी। तो कैसे करेंगे देखिए, अब C1 के अनुदिश यानी कि C1 के अनुदिश या अनुगत प्रसार करने पर, C1 के अनुगत प्रसार करने पर, जब C1 के अनुगत प्रसार कराएंगे तो देखो अब C1 ये क्या है, ये गया और ये गया, तो ये बचेगा, ये तो 0 0 हो जाएंगे जो, तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर बाहर माइनस के ओमेगा, और जो अंदर बचेगा यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो इसकी गुणा इसके साथ यानी कि 1 माइनस के ओमेगा और माइनस के 1 माइनस के ओमेगा का स्क्वायर। अब ये हुआ क्या, ओमेगा स्क्वायर इसके अंदर पहले तो ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा ही कर लो। 1 माइनस के ओमेगा, ये माइनस के 1 हो जाएगा और ये प्लस के ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 से 1 कैंसिल होगा, क्योंकि 1 कैसे कैंसिल हुआ, प्लस माइनस का, अभी प्लस माइनस का था तो ये कैंसिल होगा। अभी क्या बचा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा, और ये क्या है हमारे पास, माइनस के ओमेगा और प्लस के ओमेगा स्क्वायर, यानी कि माइनस के ओमेगा और प्लस के ओमेगा स्क्वायर। अब इसके अंदर गुणा कराएंगे, देखो यहाँ ये गुणा करेंगे आप, ये चमक रहा होगा आपको यहाँ पे, यानी कि ओमेगा की जब माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के ओमेगा की 3 हो जाएगा, ओमेगा की 2 या 1 है, फिर इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, ओमेगा की 2 या 2 है 4 हो जाएंगे। अब माइनस के ओमेगा और माइनस के ओमेगा कितना हो जाएगा, प्लस के ओमेगा स्क्वायर, अभी माइनस के ओमेगा और प्लस के ओमेगा यानी माइनस के ओमेगा की 3 हो जाएगा। अब ये माइनस के ओमेगा की 3 और माइनस के ओमेगा की 3 कितना होगा, माइनस के 2 ओमेगा की 3 होगा, और ये प्लस के ओमेगा की 4 को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा की 4 को, भाई ओमेगा की 4 को हम ओमेगा की 3 और ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा की 3 क्या होता है 1, और ये क्या हो जाएगा 1 की गुणा ओमेगा में करें यानी ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा, प्लस के ओमेगा स्क्वायर, प्लस के कितना है ओमेगा स्क्वायर। अभी बचा, अब माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस के 2 ओमेगा की घात कितनी है 3, अब ओमेगा की 3 को क्या लिख सकते हैं 1, यानी कि कितना बचा, माइनस के 2 बचा, अभी प्लस ये ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर, नई लाइन से माइनस के 2 प्लस के, मैंने कंडीशन बताई थी 1 प्लस के ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 था, यदि ओमेगा प्लस के ओमेगा का स्क्वायर यहाँ से 1 कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, ये माइनस के 1 लिख सकते हैं। अब माइनस के 2 और प्लस माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3, इसका आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से इसका आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट था, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी लगभग आपको 3-4 बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि मेरा ये कराने का मतलब ये है, वैसे तो आप पे आता है सारणी सीखी गई है, मेरा ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये था कि ये ओमेगा जब आया हुआ है इसमें हमने 2, एक तो सारणिक, हमें सारणिक की जानकारी होना चाहिए, अब सारणिक की जानकारी है तो सारणिक तो जब कर सकते हैं। दूसरा, यदि हमने इनके मान पता है तभी हम इनके मान रख सकते हैं, जब भी हम इनके मान निकाल सकते हैं, नहीं तो आंसर क्या आया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, पता नहीं कितनी बड़ी समीकरण बन जाती। अगर मैं ये ना लिखूँ, गुणा करके इनको कम ना करूँ तो बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। इसके बाद भी और भी क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, मैं केवल में ही क्वेश्चंस करा रहा है,
जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में लगभग 4 या 5 बार से ज़्यादा आए हुए हैं। इसके बाद जो दिया हमें एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा है उनको कुछ कराने का कुछ मेरा अर्थ होगा, कुछ मतलब होगा, यानी कि जिससे आपको मैं समझा सकता हूँ। हो सकता है आपको मैं पहले से आते हूँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आपसे नहीं आता है, हो सकता है क्वेश्चंस आपको पहले से आते हो, लेकिन मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको कुछ कराने का मतलब होगा किस प्रकार से मैं उनको समझा रहा हूँ आपको, यानी कि उनको छोटा कैसे कर सकते हैं या उनका प्रसार किस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर वे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए 2002, 2005, 2008, शायद इसी प्रकार से 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। देखिए आप यदि इसका प्रसार करना चाह रहे हैं, यदि आप इसका प्रसार करना है, आपको पता है हमारे पास सारणी कब है, यदि कोई सारणी समझ में ना आ रहा हो, ऑपरेशन ना लगते हो, तो क्या कर दो, उठा कर उसका प्रसार कर दो। लेकिन यदि आप प्रसार इसका करने लगिए तो कितना बड़ा हो जाएगा, क्या आप इसकी गुणा कर सको, नहीं कर सकते। ठीक है, तुम कर सकते हो, मेरे से तो नहीं, मतलब हो तो जाएगी, टाइम उसमें बहुत सारा लगेगा, मतलब लगभग अगर 2 मिनट का सवाल है या 2 मिनट लगती भी नहीं वैसे इसमें करने में, लगभग आधा मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा जो मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा। अगर वैसा करोगे कम 10-15 मिनट आपको वेस्ट कर देगा ये। अब ये C1 है, ये C2 है, ये C3, ये R1 है, R2 है, R3, यानी 3 ही रो और 3 ही पंक्ति। हमेशा रो इक्वल टू पंक्ति होगी सारणी में, और ये साइन यहाँ से सीधा हुआ, और उसमें आयु में क्या होता है, यहाँ से राउंड हुआ होता है, यानी कि घुमा हुआ होता है। अब मैंने जो प्रॉपर्टी लाया है कि C2 के स्थान पे, C2 के स्थान पे क्या होगा, C2 माइनस की C3। ठीक है, C2 नहीं, C1 ही तो, C1 और C2 और C3 के स्थान पे C3 माइनस के C2, ये इसमें से कट जाएगा और इसमें से ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कटाएंगे, इसमें से तो ये कटेगा और इसमें से ये कटेगा। इस प्रकार से आप इसकी प्रॉपर्टियाँ लगा सकते हैं, यानी C2 के स्थान पर C2 माइनस के C1 और C3 पर C2 माइनस C2, ये 2 प्रॉपर्टी इसकी लग जाएंगी, यानी 2 ऑपरेशन इसके लग जाएंगे। तो लगाओ ऑपरेशन इसका, ये पहला जुगा जो 2000, ये 2003 भी जुगा जो, ये 2006 भी जुगा जो। जब प्रॉपर्टी क्या लगी है, C2 आएगा, अब नो नीचे, ये C1 मैंने लिख दिया, अब C2 आएगा कि C2 के स्थान पे C2 माइनस के C1। C2 कितना है, 2001, तो 2001 में से 2000 गई, कितना बचा गया 1, 2004 में से 2003 गई 1, 27 में से 6 1, ऐसे ही अब यहाँ लिखना मैंने C3, अब मैंने C3 लिखना तो C3 2002 में थे, 2001 गया 1 1 1, इसी प्रकार से 5 ये 7। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से नई लाइन से लिखेंगे, अब ये 2000 जुगा जो, ये 2003 भी जुगा जो, और ये 2006 भी जुगा जो। ठीक है, ये जो C1 तो मैंने लिख दिया, C2 और C3 दिया। अब मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा इसके लिए, यहाँ ऑपरेशन जो लगा इसमें, यानी कि C2 के स्थान पे C2 माइनस की C3, C2 माइनस की C3, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 0 0 और ये 1 1 1। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, तो ये हम कहाँ पर आ गए थे, इसमें मैं बता रहा था कि हमने क्या किया, मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी, इसमें ऑपरेशन लगा दिया कि C2 के स्थान पर क्या C2 और माइनस की C3, तो ये 0 0 बन गया। अब इसके सारणी की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, यदि गुणधर्म है उनके, तो गुणधर्म यदि किसी रो या किसी, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में लगा था, किसी रो में या किसी कॉलम में 0 0 आते हैं तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं वे करा रहे हैं हम, देखिए किस प्रकार से। आप लगातार इसकी नोटबुक बनाते जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की,
या यदि नहीं बनाना चाहते तो एक 2-3 बार यदि आप वीडियो देखते हैं हमारी तो मानता हूँ तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये भी एक ये दे रखा है ए स्क्वायर ए की 3, बी स्क्वायर बी की 3, सी स्क्वायर सी की 3। ये क्वेश्चंस दिया गया है, सी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, इसी चिड़िया सी उड़गी। ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए की 3 बी की 3 सी की 3। चलो मैं हाथ में रख लेता हूँ उसको, बुक को। तो ये दे रखा है, देखिए कैसे करेंगे आप इसमें क्या करें, कॉमन लेने की व्यवस्था बनावांगे। इसमें किस प्रकार से, इसमें क्या है, कॉमन भी ले सकते हैं। अभी मैं बताया था, मैंने जो पहली वीडियो थी उसमें कुछ प्रॉपर्टियाँ तो बता दी थी, कुछ प्रॉपर्टियाँ मैं ये कहा था मैं क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। यदि मैं उस टाइम बता देता आप भूल जाते। अब क्या प्रॉपर्टी है, अब पूरी C1 से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, इधर से भी कॉमन ले सकते हैं यदि लिया जा सकता हो। अब कॉमन कहाँ लिया जा सकता है, केवल कॉलम से लिया जा सकता है। अब C1 से क्या कॉमन लिया, A, C2 से क्या लिया, B, और C3 से क्या कॉमन लिया, C। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर तो 1 बचेगा, ये ए स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, 1 B और B स्क्वायर, ये 1 बचेगा, C और क्या बचेगा, C स्क्वायर, ठीक है। नई लाइन से ABC। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। जब आप ऑपरेशन इसमें लगाओगे तो ऑपरेशन क्या क्या लग सकता है, एक तो जीरो भी बन जावे, एक तो जीरो भी बन जावे, यानी कि ऑपरेशन, पहले तो ऑपरेशन ही लिखे जाएंगे। यहाँ पे लिख दो ऑपरेशन, यानी C2 के स्थान पे C2 माइनस के एक तो C3 ऑपरेशन लग जाएगा, और दूसरा ऑपरेशन क्या लग जाएगा, C3 के स्थान पे C3 माइनस के C1। ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया। मैं क्या कहा, ABC मैंने कॉमन ले लिया, ये 1 1 बचा। अब C2 के स्थान पे, C2 क्या है, ये है। अब C2 के स्थान पे है, C2 में तो C3 कट जाएगा, यानी ये 0 बन जाएगा, ये B माइनस के C, ये B स्क्वायर माइनस के C स्क्वायर। फिर C3 के स्थान पे ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, कि C माइनस के ये C। तो अब देखो, ये तो 1A स्क्वायर, ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी 0, ये B माइनस के C और B स्क्वायर माइनस के C स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, C माइनस के A और C स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया हमने, इसमें सिद्ध करना है, हाँ शायद सिद्ध करना है इक्वेशन। सिद्ध क्या करना, इसके बराबर हमने सिद्ध करना था ABC। थोड़ा यदि सिद्ध करने का पता लग जाए उसके अनुसार भी चलना पड़ता है ऑपरेशन में, ये मैंने लिखना भूल गया था। ये हमने सिद्ध करना है, इसका आंसर ये आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हम डायरेक्ट लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड ये आएगी। मैंने ABC तो आ गया हमारे पास, जो सिद्ध करना था ABC आ गया। अब और क्या चाहिए, हमने ये वाली बात चाहिए। अब ये जो ABC है, यहाँ पे लेके चलेंगे दोबारा से, ABC, ये क्या है हमारे पास, ये 1 है, A है और A स्क्वायर है, ये कितना है। अब इसमें से क्या कॉमन लिया हमने, B माइनस के C की भी जरूरत है। अभी B माइनस के C, एक वर्गांतर का आपने नियम पढ़ा हो, वर्गांतर का नियम क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खुल सकता है। वो किसे, यदि A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर है कहीं पे, A माइनस के B और B माइनस के A प्लस के C में आप उसको खोल सकते हैं, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में खुल जाएगा। तो माइनस वाला तो कॉमन आ जाएगा, माइनस वाला तो हमारे पास क्या आएगा, B माइनस के C कॉमन आएगा, ठीक है। ABC और B माइनस के C क्या हुआ इसमें से, ये B माइनस के C कॉमन आएगा, तो ये कितना बच्चा हमारे पास 0, ये 1 आ जाएगा, और ये B प्लस के C बच जाएगा। अब इसमें से C माइनस के A कॉमन ले ले, क्योंकि C माइनस के A की जरूरत भी है, C माइनस के A। अब ये है 0, ये 1 और C प्लस के A, अब ये बचेगा। अब देखिए क्या है, अब हमारे पास ये भी आ गया, B माइनस के C भी आ गया और C माइनस के A भी आ गया। अब केवल ये लाना है, बाहर कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, बाहर कुछ भी छेड़ने की हमने जरूरत नहीं है। और हमने क्या करना, अंदर अंदर इसको हल करना है। तो जब अंदर हल करेंगे तो ABC जो बाहर दे रखा है, और फिर क्या दिया, B माइनस के C दिया और C माइनस के A दिया, ये तो अलग हो जाएगा। अब इसके क्या करेंगे, ये है R1 के अनुदिश क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, केवल यही खुलेगा, बाकी 0 0 है। अब R1 के अनुदिश प्रसार कैसे करेंगे, पहले तो क्या लिखते हैं 1, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो 1 लिखा, ये गया, क्या बचा, ये इतना बचेगा, जिसका प्रसार करता है। प्रसार करने का तरीका मैं पहले बताया था, देखिए
इसके अनुदिश प्रसार करेंगे कि ये 1, ये भी गया, ये भी गया, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे यानी सी प्लस के ए, फिर माइनस के इसके साथ करेंगे यानी बी प्लस के सी। जब नीचे से ऊपर को करते हैं, जब नीचे से ऊपर को करेंगे तो माइनस आएगा। फिर क्या होगा, ये इतना होगा माइनस के, ये 0 बाहर लेंगे, अंदर चाहे कुछ भी हो रहा, जब बाहर 0 तो 0, फिर प्लस के 0 लेंगे, ये लेगा तो क्या होगा, 0 है, बाहर 0 है तो अंदर चाहे कुछ भी आ जाओ, ये सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ए बी सी, बी माइनस के सी और सी माइनस के ए। तो अंदर क्या बचा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि सी प्लस के ए माइनस के बी और माइनस के सी। सी तो सी कैंसिल होगा तो ए माइनस के बी, यानी कि ए बी सी, बी माइनस के सी माइनस के ए, और क्या बचा, ए माइनस के बी। ये भी सिद्ध करना था हमने, यही हमने क्या हुआ हमारे पास आएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है कई बार। निचली लाइन मुझे लग रहा है कि आपको दिख नहीं रही होगी, निचली लाइन केवल कुछ नहीं है, निचली लाइन में क्या हो रहा है, ए बी सी ऊपर जुगाजू है ए बी सी में, यानी जुगाजू है, और फिर ये बी माइनस के सी माइनस के ए भी जुगाजू है। बस इसमें क्या करना, ए और माइनस के बी लिखा मैंने, जो आंसर था ये लिखा। इसमें कई सारे मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपकी समझ में आए हैं तो ये वीडियो 2 या 3 बार, एक बार ज़रूर देखिए। ये भी क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम को देखते हुए इतना इम्पोर्टेंट है, मैं केवल इम्पोर्टेंट ही चीज़ें कराऊंगा, यहाँ फालतू की कोई चीज़ नहीं कराऊंगा, क्योंकि कम समय में मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाए और ऐसे क्वेश्चंस में कराए जाएँ जिससे सीधा सा का सीधा पेपर आपको बोर्ड में देखने को मिले। पहले हमने 10th क्लास की कुछ वीडियो बनाई थी, 15-16 वीडियो हमारी 10th क्लास की प्रैक्टिस वीडियो थी, तो उसमें से हमारा पूरा पेपर जो आया हुआ था उन वीडियो में से लगभग 90% पेपर उन वीडियो से बना हुआ था। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने जहाँ पे भी कराए थे 10वीं के, या अगर मैं नहीं आए तो उनकी जैसे आए हुए थे, हो सकता है संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन तरीके और क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल सेम थी। तो यदि आप हमारे चैनल पर लगातार वीडियो देख रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम यदि वीडियो देखने में आ रही है किसी भी तरीके से, यदि आपको यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है तो आप इसकी थोड़ी क्वालिटी बढ़ाइए अपनी, यानी कि आप 240 से 360 मर देखिए, 360 पर आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी वीडियो की, 360 पे बिल्कुल अच्छी मिलेगी, ना ज़्यादा आपका डाटा ख़त्म होगा ना कुछ होगा। दूसरा, अब आपको लगातार धीरे धीरे वीडियो हमारी मिलती रहेगी, सभी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हो गए मैं इन वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। आप अपना मैथ जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर अपना मैथ पढ़ते रहिए, और साथ के साथ जब भी हमारी वीडियो आए आप अपना नोटिफिकेशन यूट्यूब का ऑन रखें, जिससे हमारी जब भी वीडियो आई, ज़्यादातर दिन में आती है शाम के टाइम, तो आप जिससे उसको देख सकें। आप अपना टाइम बांधिए जिससे आप हमारी लगातार वीडियो जो आ रही है उनको देखते जाइए, अपना मैथ भी करते रहिए और वीडियो भी देखते रहिए, साथ साथ आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आने वाले समय में जो अनसोल्ड पेपर होते हैं पिछले साल के एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो वे भी हम यहाँ पर वीडियो में कराएंगे। और जब तक के लिए धन्यवाद।